ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। स्पेन में घुसपैठ, क्या मोरक्को ने चली चाल? अमेरिका इजराइल का इसमें क्या रोल? स्पेन की वजह से यूरोप परेशान क्यों? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उफनती लहरों के बीच रबर ट्यूब के सहारे बहते, चीखते और स्पेन की सरहद में घुसने की कोशिश करते हजारों लोगों की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अक्सर ऐसी तस्वीरें देखकर हमें लगता है ये सिर्फ गरीबी, भूखमरी या बेबसी की कहानी है, लेकिन नहीं। इस खौफनाक मंजर के पीछे जो सच छिपा है वो किसी हॉलीवुड की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं 3 सवालों पर जिन्होंने पूरे यूरोप की नींद उड़ाकर रख दी है। इन तीनों सवालों के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं हमारे पहले सवाल की। क्या स्पेन में हुई इस भारी घुसपैठ के पीछे मोरक्को की कोई सोची समझी चाल थी? जानकारों और भू राजनीतिक एक्सपर्ट्स का सीधा जवाब है हाँ। ये अचानक उमड़ा कोई प्रवासियों का सैलाब नहीं था। असल में मोरक्को ने स्पेन को एक बड़ा कूटनीतिक सबक सिखाने के लिए जानबूझकर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को ढीला छोड़ दिया था। ऐसा मोरक्को ने क्यों किया? अब एक और सवाल उठता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पश्चिमी सहारा का विवाद और गैस की राजनीति। मोरक्को पश्चिमी सहारा के इलाके पर अपना दावा करता है, जबकि स्पेन के ठीक बगल में मौजूद देश अल्जीरिया वहां के स्वतंत्रता सेनानियों यानी पोलिसारियो फ्रंट का समर्थन करता है। हुआ ये कि स्पेन को अपनी जरूरतों के लिए प्राकृतिक गैस की सख्त जरूरत थी। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज लंबे समय के लिए गैस सप्लाई पक्की करने अल्जीरिया पहुंच गए। अल्जीरिया स्पेन की जरूरत का 1/3 गैस देता है। मोरक्को इस बात से भड़क गया कि स्पेन का झुकाव अल्जीरिया की तरफ हो रहा है और स्पेन ने पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे का खुलकर समर्थन नहीं किया। बस इसी बात का गुस्सा निकालने के लिए मोरक्को ने अपनी सरहद का दरवाजा थोड़ा खोल दिया और देखते ही देखते 50,000 से 60,000 लोग सीमा में घुसने लगे। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े सवाल पर। इसमें अमेरिका और इजराइल का क्या रोल है? आखिर वो स्पेन से क्या हिसाब चुकता करना चाहते हैं? दरअसल स्पेन पिछले कुछ समय से पश्चिमी देशों के गुट से थोड़ा अलग और बेबाक रुख अपना रहा है, जैसे कि इजराइल से नाराजगी। स्पेन गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों का बहुत मुखर आलोचक रहा है। स्पेन ने फलस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी और इजरायली नेतृत्व की खुलकर आलोचना की। अमेरिका से दूरी, नाटो का सदस्य होने के बावजूद स्पेन ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों में उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में अमेरिका और इजराइल दोनों ही स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से खुश नहीं थे। जब स्पेन के पीएम गैस के लिए अल्जीरिया गए तो अमेरिका और इजराइल के समर्थित रुख की वजह से मोरक्को को शह मिली। जानकारों का मानना है कि इस पूरे ड्रामे के जरिए अमेरिका और इजराइल ने स्पेन पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए एक तरह से मोरक्को के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई, यानी कि अमेरिका और इजराइल के इशारे पर मोरक्को ने गंदी चाल चली। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। स्पेन की इस घटना से पूरा यूरोप क्यों कांप रहा है? इसकी पहली वजह है एक अफवाह और स्पेन के सुप्रीम कोर्ट का फैसला। स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि स्यूता में बिना लंबी कागजी प्रक्रिया के तुरंत डिपोर्ट यानी वापस भेजने वाला कानून सिर्फ जमीन से अवैध रूप से घुसने वालों पर लागू होता है, समुद्र के रास्ते आने वालों पर नहीं। मानव तस्करों यानी स्मगलर्स ने टिकटॉक और सोशल मीडिया पर यह फैला दिया कि अगर तुम पानी के रास्ते तैरकर स्पेन पहुंच गए तो स्पेन सरकार तुम्हें तुरंत वापस नहीं भेज सकती। बस इसी चक्कर में हजारों लोग समुद्र में कूद पड़े। अब आप पूछेंगे कि इसमें यूरोप कैसे डर गया? यूरोपीय संघ यानी ईयू के नियमों के मुताबिक अगर कोई प्रवासी एक बार स्पेन में घुस गया तो वो आसानी से फ्रांस, जर्मनी या इटली जा सकता है, क्योंकि यूरोप के अंदरूनी बॉर्डर्स पर सेना नहीं होती। यूरोप के बाकी देशों के नेताओं को डर सता रहा है कि अगर स्पेन ने इन प्रवासियों को नहीं रोका तो लाखों अफ्रीकी और एशियाई लोग पूरे यूरोप में फैल जाएंगे। इससे उनकी नौकरियां, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर संकट आ जाएगा। यही वजह है कि पूरे यूरोप में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। अब आइए इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से को समझते हैं। लोग मोरक्को से स्पेन में कैसे घुसते हैं,
क्या है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर और स्यूता में ऐसा क्या है? जब हम खबरें देखते हैं तो लगता है कि लोग अफ्रीका से यूरोप जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को तैरकर पार कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है क्या। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका यानी मोरक्को और यूरोप यानी कि स्पेन के बीच का एक बहुत संकरा समुद्री रास्ता है। इसके सबसे संकरे हिस्से की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन कोई भी 14 किलोमीटर का खतरनाक समुद्र तैर कर पार नहीं कर सकता। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि फिर लोग तैर कर कहाँ जा रहे हैं? असली ट्विस्ट ये है कि लोग समुद्र पार करके यूरोप नहीं जा रहे, बल्कि वो अफ्रीका की धरती पर ही स्पेन में घुस रहे हैं। चौंक गए ना? अगर आप नक्शे में ध्यान से देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप पर मोरक्को की जमीन से सटे दो छोटे छोटे तटीय शहर हैं, स्यूता और मेलिया। ये दोनों शहर अफ्रीका की धरती पर हैं, लेकिन इन पर कब्जा स्पेन का है। स्यूता पर स्पेन 1640 से काबिज है, यानी ये दोनों शहर अफ्रीका में होते हुए भी कानूनी तौर पर यूरोप का हिस्सा है। स्पेन ने मोरक्को और स्यूता के बीच जमीन पर बहुत ऊंची ऊंची कटीली तारों की बाड़ यानी फेंसिंग लगा रखी है, लेकिन ये बाड़ जमीन से शुरू होकर समुद्र के पानी में कुछ मीटर अंदर जाकर खत्म हो जाती है। इसके बाद लोग क्या करते हैं? वो जमीन की बाड़ को पार करने की बजाय मोरक्को के शहर फनीदेक से पानी में उतरते हैं और बाढ़ के किनारे किनारे मात्र 100 से 200 मीटर तैरकर स्यूता यानी स्पेन के बीच पर पहुंच जाते हैं। यानी वो अफ्रीका की जमीन से ही अफ्रीका की जमीन पर मौजूद स्पेनिश इलाके में किनारे किनारे तैरकर घुस रहे हैं, ना कि पूरा जिब्राल्टर समुद्र पार कर रहे हैं। तो उम्मीद है अब आपको पूरा गणित समझ आ गया होगा। स्यूता का ये मानवीय संकट सिर्फ शरणार्थियों की बेबसी नहीं है, बल्कि ये यूरोप की कूटनीति, स्पेन की अदालतों के नियम, मोरक्को की ब्लैकमेलिंग और अमेरिका इजराइल के जियोपॉलिटिकल खेल का मिला जुला एक नतीजा है। यूरोप की दक्षिणी सीमा अब सिर्फ एक सरहद नहीं है, बल्कि देशों की सौदेबाजी का अड्डा बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या मोरक्को का प्रवासियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो आसान भाषा में समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।